ननु तव देहादि संयुक्त आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपत्ते है अनुपन्नम प्रवर्तकत्वम यदि चेत न। पूर्व पक्ष कहता है आपके मत में देहादि संयुक्त होने पर भी आत्मा जो है विज्ञान स्वरूप मात्र है। उसके अलावा उसमें जब विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण विज्ञान स्वरूप मात्र से को छोड़कर उसे प्रवृत्ति आदि बिल्कुल ही नहीं है, अतएव अनुपवनम प्रवर्तकत्व, इसलिए प्रवर्तकत्व भी नहीं हो सकता। क्योंकि नियम है यह प्रवर्तक स प्रवृत्तिमान, अर्थात यो यो प्रवृत्तिमान भवति स स प्रवर्तको भवति। जो जो प्रवृत्ति वाला होगा वही प्रवर्तक होगा। और जहां आपने प्रवृत्ति नहीं है सिद्ध कर दिया है अभी, अतएव आपके यहां प्रवर्तकत्व भी नहीं हो सकता। जब आत्मा में प्रवृत्ति नहीं है तो प्रवर्तकत्व भी नहीं। कि यद्यत यो यो प्रवृत्तिमान स स प्रवर्तक, व्याप्य ही नहीं रह गया आत्मा में, अतः व्यापक भी नहीं रहेगा। अतः यह प्रवर्तक स स्वयं प्रवृत्तिमान अश्वाधिपत्य, ऐसा उसके पूर्व पक्ष का अपना सिद्धांत उसने बनाया। उसके आधार पर उसका कहना है कि जिसलिए आत्मा में प्रवृत्ति आदि नहीं है अतः प्रवर्तकत्व भी उसके अंदर नहीं रहेगा। इति चेत न। ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जहां प्रवृत्ति नहीं है किंतु प्रवर्तकत्व है। जैसे न्यायिक आदियों में भी गुण मानते, रूप रसगंध आदि हैं, लेकिन उनमें प्रवृत्ति तो हो नहीं सकता कि गुण में क्रिया होती नहीं, गुण को निष्क्रिय सभी मानते हैं। लेकिन वो गुण ऐसा चीज है आपकी इंद्रियों को दौड़ा देते हैं। नाम सुनते ही मुंह में टपकने लगता है पानी, नहीं रसगुल्ला कह दिया तो बस। अमुक चीज कहीं होगा, अपने अपनी पसंद की मिठाई का नाम ले लो तो उन मुंह में एकदम पानी टपकने लग जाता है। क्यों? चीज तो सामने नहीं आया, इंद्रिय कोई संबंध नहीं हुआ, वस्तु का नाम से ही उसके अंदर प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई। यदि जो वस्तु है उसके अंदर प्रवृत्ति है क्या? नहीं, लेकिन आपके इंद्रिय को प्रवृत्त करा दिया उसने। रूप है, कई बार ऐसे होता है कि ऐसा रंग का कपड़ा पहन के कोई चलता है, वैसे रोज चल ही रहे हैं, आप भी सब चल रहे हैं, किसी को पता नहीं कौन सी रंग का कौन कपड़ा पहन रहा है, लेकिन कभी कोई विशेष चमक दमक वाला होता है, सबकी दृष्टि वहां जरूर जाएगी। वो जो विशेष रूप है ना, सर्वसामान्य से विलक्षण हो गया तो सबकी दृष्टि उसकी तरफ चला। मैंने उस रूप ने आपकी दृष्टि को अपने तरफ प्रवृत्त करा लिया, जबकि रूप में प्रवृत्ति है क्या? रूप तो गुण है, उस प्रवृत्ति है नहीं, क्रिया हो नहीं सकती उसमें, लेकिन उसमें प्रवर्तकत्व है। शब्द है, देख लो, कोई चल रही है देवी, या कहीं डब 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 बज गया कहीं कुछ, वो शब्द कान में आया तो आपके अंदर प्रवृत्ति पैदा कर दिया उसने। आप जाएंगे देखेंगे क्या हो रहा है सड़क पे, क्यों क्या हल्ला मच रहा है। अर्थात शब्द भी गुण है, उसे कोई क्रिया नहीं, प्रवृत्ति तो हो नहीं सकती उसमें। प्रवृत्ति के बिना भी वह शब्द आपके अंदर प्रवृत्ति को पैदा करके प्रवर्तक हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से अयस्कांत मणि चुंबक है, स्वयं में कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई क्रिया नहीं है, पड़ा हुआ है चुपचाप, लेकिन आसपास विद्यमान लोहे के अंदर छाल पैदा कर देता है। उसके अंदर प्रवृत्ति न रहने पर भी प्रवर्तकत्व है, अन्यों में प्रवृत्ति पैदा करने की क्षमता है। तद्वत आत्मा में भी समझ लो। इसलिए अयस्कांतवद रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहित प्रवर्तकत्व उपपत्ति है। अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबकों को, और रूपादिवच्च, और रूपादि आदि से रस वगैरह भी ले, रस शब्द सबको लेना, गुणों को। प्रवृत्ति रहित ये सब वस्तु होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रवर्तक देखा गया। उसी प्रकार से चैतन्य आत्मा में प्रवृत्ति न होने पर भी प्रवर्तकत्व होने में कोई आपत्ति नहीं। व्याख्या कर रहे स्वयं उसी के, यथा अयस्कांतमणि स्वयं प्रवृत्ति रहितोपि अयस प्रवर्तको भवति, यथा रूपादि विषयाः स्वयं प्रवृत्ति रहितापि चक्षुरादिनां प्रवर्तका भवन्ति। एवं प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वरः सर्वगतः सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च सन् सर्वं प्रवर्तेत इति उपपन्नम। इसलिए प्रवृत्ति रहित जो ईश्वर है वह भी क्या है? सर्वगत है, वो सर्वात्मा है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान होने के कारण से सभी को प्रवृत्त कराने में उसकी सामर्थ्य है। इसका ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, उपपन्न है, युक्त युक्त है। तो पूर्व पक्षी कहता महाराज एकत्वात् प्रवृत्ति अभाव है, प्रवर्तकत्व अनुपत्ति ही।
किसी चीज को प्रवर्तक मानने के लिए उसके द्वारा प्रवर्त्य दूसरा होना चाहिए ना। किसको प्रवृत्त कराएगा वो? जब एकमेव अद्वितीय आप कह दिए, एक ही है वो, दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय है वो, द्वितीय कहां है? यदि द्वितीय नहीं है तो प्रवर्त्य नहीं है। जैसे हम आपको प्रवर्तना देंगे और आपको हम प्रवर्तक बन के आपको प्रवृत्त कराएंगे तभी ना, जब आप हमसे भिन्न है। यदि हमसे भिन्न कोई दूसरा है नहीं, हम किसको प्रवृत्त कराएंगे? और आपकी आत्मा एकमेव अद्वितीय तत्व है, अद्वितीय जब कह दिया आपने, द्वितीय कोई है ही नहीं, तो यह प्रवर्तक बन के किसको प्रवृत्त कराएगा? अतएव प्रवर्तकत्व भी नहीं हो सकता। प्रवर्त्य भावात प्रवर्तकत्व भी नास्ति। पहले प्रवृत्ति भावात का, अब वो प्रवृत्ति भाव तो सिद्ध हुआ आपने, प्रवृत्ति के बिना भी प्रवर्तकत्व हो सकता है, तब इधर प्रवृत्ति का अभाव होने से भी प्रवर्तकत्व का भाव ला रहा है। इति चेत न एकत्ता प्रवर्त्य भाव है प्रवर्तकत्व न पत्ति चेत न। ऐसा नहीं कहना। हमारे यहाँ अविद्या से उपस्थापित द्वैत है, ये बात 50 बार पहले बोल चुके हैं। सारा शास्त्र, सारी विधि, सारा व्यवस्था, विद्या अविद्या, सारा चीजें अज्ञान काल की है, ये पहले ही बोल चुके हैं। आ ब्रह्म ज्ञान पर्यंत द्वितीय है, प्रवर्त्य है, अतः से प्रवर्तक। बाद में न प्रवर्तक की जरूरत है, न प्रवृत्ति की जरूरत है, दोनों ही नहीं रह गया। उस अवस्था की चर्चा नहीं है। इसे कहते अविद्या प्रतिस्थापित नाम रूप मायावेश वशेन द्वितीय अस्ति असकृत प्रत्युक्तत्वात्। ये बात हमने कई बार पूर्व में कह चुका हूं, एक बार नहीं, असकृत मैंने अनेकों बार कह दिया गया। अविद्या से प्रतिस्थापित नाम रूपात्मक जगत माया से आवेशित है इस चैतन्य में, वह बात लेकर के द्वितीयत्व सिद्ध है। और उस द्वितीयत्व के मिथ्यात्व के लिए सारा शास्त्र पढ़ रहे हैं। उस द्वितीय जो अविद्या के द्वारा उपस्थापित नाम रूपा जगतात्मक जो द्वितीय है, जो इस चैतन्य में भाषित हो रहा है, उस द्वितीय में विद्यमान सत्यत्व के कारण से बंधन है, इस कारण से क्लेश है, दुख है, सब कुछ है। अतः द्वितीय में विद्यमान सत्यत्व को हमें खत्म कर देना है। द्वितीय खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, द्वितीय है ही नहीं वास्तव में। वो सत्यत्व के कारण से द्वितीय भी है कहा जा रहा है। जहां सत्यत्व मिट गया उस मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, अपने आप द्वितीय भी खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि यह बात हम पूर्व में कई बार कह करके इस शंका का हमने जवाब खंडन कर दिया हूं। तस्मात् संभवति प्रवृत्ति सर्वज्ञ कारणत्व न तो अचेतन कारणत्व। इसलिए जड़ में जो प्रवृत्ति है, अविद्या माया में जो प्रवृत्ति है या प्रकृति में जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति सर्वज्ञ रूप कारण तत्व को मानने पर, प्रवर्तक को मानने पर ही हो सकता है, न तो अचेतन कारणत्व। अचेतन को कारण मानने में संभव नहीं है। पूर्व पक्षी कहेगा पयोम्ब वच्चेत तत्रापि, पयोम्ब वच्चेत। पूर्व पक्षी कहता है दूध और पानी के समान समझो। दूध है, उसकी सोच यह है कि स्वतः ही प्रवृत्त हो जाता है बछड़ा के लिए। बछड़ा बछड़ी के लिए गौ माता के धन से दूध अपने आप बहता है, स्वतः ही बह जाता है। वहां प्रवृत्ति कैसे हुआ? दूध में बहने की जो स्वतः बहने की जो प्रवृत्ति दूध में है, वह चेतनाधिष्ठित नहीं है। ये उसका अपना विचार पूर्व पक्ष का। अब वहां फिर भी गाय है, चेतन वस्तु मानवी लोग है ना, जिसे दूसरा दृष्टांत उठाया, जल पानी है, गंगा जी बह रही है, कौन उसको बहा रहा है? वह स्वतः ही बच जा रहा है, स्वतः सब बहाने का प्रवृत्ति, सेंधन रूपी प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है। वो जड़ है, चेतन अनिर्दिष्टित होकर के भी जल में प्रवाह रूपा जो प्रवृत्ति दिखाई देता है स्वतः। चेत न तो सिद्धांत के जैसे मत कहो, तत्रापि उन सभी में चेतनाधिष्ठित तो मानते हैं। यहीं पर आएगा आपका जो कल का शंख क्षीरादिवत कैसे कहा था। क्षीर तो है, आपने क्षीरा स्वभाव स्वतः प्रवृत्ति बताया, आपने स्वतः ही जो परिणाम हो जाएगा। और यहाँ कह रहे हो चेतनाधिष्ठित होकर ही परिणाम होता है। सारा जगत, कोई भी क्रिया, कुछ भी हो रहा है कहीं भी, सब कुछ चेतनाधिष्ठित ही होता है। ठीक विपरीत कह रहे, फिर वहां भी दूध में भी चेतनाधिष्ठित होकर के दही हुआ कहना पड़ेगा। कहते कोई बात, हम भी वो भी बात कहते हैं,
ये कैसा परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। कहते नहीं, दृष्टि को समझो, वहां किस दृष्टि से जवाब दिया गया है और यहां किस दृष्टि से जवाब दिया गया है, वो अंतर समझेंगे फिर विवाद नहीं रहेगा। उसी पर विचार करना आरंभ करते हैं। पयोम्बवच्चेत तत्रापि स्यादे, पूर्व पक्ष ठीक है, प्रवर्तक तो मान लूंगा, लेकिन यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावेन वत्स विवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते है, यथा च जलम अचेतनम स्वभावेन लोकोपकाराय स्यन्दते एवं प्रधानम अचेतनम स्वभावेन पुरुषार्थ सिद्धि प्रवर्तिष्यते। कहते क्षीर जो है ना अचेतन है, दूध, लेकिन स्वभावतः ही क्या होता है, वत्स का विवृद्धि के लिए, बछड़ा बछड़ी का जो है स्वास्थ्य का वर्धन करने के लिए वो स्वतः ही प्रवृत्त होने लगता है। सर जल अचेतन है, स्वभाव ही लोगों को उपकार करने के लिए, दुनिया को उपकार प्रदान करने के लिए जल स्वतः ही बहते रहता है। इसी प्रकार से प्रधान अचेतन होने पर भी अपने स्वभाव से पुरुष को अपना स्वार्थ सिद्ध कराने के लिए, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होते रहेगा। इति नैतत् साधु उच्यते है। तो सिद्धांत कहता है कि नहीं है, यह आपका कथन साधु कथन नहीं, सम्यक कथन नहीं है। क्यों? यतः तत्रापि पयो अम्बो नोह चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति रीति अनुमिमीम है। दूध जल सभी में चेतना अधिष्ठित प्रवृत्ति का हम अनुमान कर देते। अनादि जड़स्य प्रवृत्ति चेतनाधीना प्रवृत्तित्वात्, जो है कुड़ालादि प्रवृत्तिवत, रथादृष्ट प्रवृत्तिवत, ऐसा अनुमान कर लेंगे। अनादिकालीन जड़ में दिखाई दे रही हुई जो प्रवृत्तियां, अनादि जड़स्य प्रवृत्ति, अनादि जगत प्रवृत्ति, दोनों भी लो, संपूर्ण जगत ही ले लो। अनादि जड़त विशिष्ट जो जगत में प्रवृत्ति जो दिखाई दे रहा है, अनादिकाल से दिखाई दे रहा है और जड़त्व विशिष्ट जगत में दिखाई दे रहा है, वह प्रवृत्ति अवश्य ही चेतनाधिष्ठित होगी। प्रवृत्तित्वात् रथादिवत, यह अनुमान हम करेंगे। कैसे कैसे कर दोगे? क्योंकि उभयवादी प्रसिद्ध रथादो अचेतन केवल प्रवृत्ति अदर्शनार्थ, क्योंकि उभयवादी प्रसिद्ध, इसलिए रथादि दृष्टांत बनाना पड़ेगा। उभयवादी प्रसिद्ध जो रथादि में है, जब चेतन नहीं रहता है स्वतः उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलता। अचेतने केवल, जब चेतन रहित अगर केवल रथ है तो केवल रथ कभी चलता नहीं, उसे प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति अदर्शनार्थ। ऐसा मानना पड़ेगा चैतन्य अधिष्ठित होकर के ही सभी में प्रवृत्ति है। हाँ, एक अलग बात है, कहीं पर सीधे दिखाई दे रहा रथ पर आदमी बैठा हुआ है, चला रहा है, दिखाई दे रहा है। आवे पानी पर कोई सवार नहीं है, उसको दौड़ा रहा हो डंडा लेकर के। यहाँ जो चैतन्य अधिष्ठित है, यद्यपि ये भी, लेकिन जो चैतन्य अधिष्ठित है वह चेतन हमारे लिए इंद्रियों का प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता। बस इतना ही अंतर है। रथ में जो चैतन्य बैठा हुआ है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है। ऐसा अनेकों वस्तु में कुड़ाल आदि सभी मृतिका अपने आप थोड़ा खड़ा बन जाएगा, वो तो कुड़ा लगा हुआ है, वो तो इंद्रिय का प्रत्यक्ष विषय, इंद्रिय अपरोक्ष का विषय बनता है वहां चेतन अधिष्ठित तत्व। लेकिन ये नियम नहीं, लेकिन पहले भी कह चुके हैं, क्वचित देखा वस्तु को सर्वत्र नियम लगा नहीं सकते। जो कोई भी चेतनाधिष्ठित प्रवृत्ति जहां कहीं भी होता हो वह चेतन सदा ही इंद्रिय प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। चेतन अप्रत्यक्ष, जैसे सारी पृथ्वी चल रही है, इतने ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन उसको दौड़ा रहा है? सभी इसलिए ईश्वर मान लेते हैं अलग, इसको संचालन करने वाला। तो चैतन्य अधिष्ठित जैसे ग्रह नक्षत्र ताराओं का संचालन मानते हो, उसी प्रकार से जलादि में भी इस वायु को, जल को, अग्नि को, सारी चीजों का अपना अपना अभिमानी देवता है, वह चेतन है। उस चेतनाधिष्ठित देवताओं को लेकर के ही इस जलादि प्रवृत्ति देखने को मिलता है। इसे शास्त्रंच, और शास्त्र साफ कह दिया है, यो सुतिष्ठन यो अपोअंतरो यमयति यम अपो न विदुहु, साफ कह दिया। जो जल के भीतर में बैठा हुआ है, और जल के भीतर अगर जल का नियमन करता है, जिसका जल ही शरीर है फिर भी जल उसे नहीं जानता, ऐसे साफ बता करके कह दिया उसमें भी चेतन अधिष्ठित है, वो भी बिना चेतन को भी नहीं। ये अंतर्यामी ब्राह्मण दिखाया बृहदारण्य का, एतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी
प्राच्यो अन्या नद्या सिंधुंदे। देखो यहां भी है, इस अक्षर के प्रशासन में ही नदियां बह रही हैं। अच्छा, ये भी बृहदारण्य का ही है, 3:8 का। इत्यवन जातिकम, अक्षर ब्राह्मण का है। इत्यवन जातिकम समस्त से लोक परिस्पंदित ईश्वराधिष्ठितताम श्रावयते। जो कुछ भी लोक में परिस्पंद हो रहा है, क्रिया हो रही है, प्रवृत्ति होती है, संपूर्ण जो है प्रवृत्तियां ईश्वराधिष्ठित होकर के ही होता है। ये बात बोल दिया। स्मृति भी यही है, ब्राह्मण सर्वाभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात्, इसलिए आप जो बोल रहे हो पयोम्बु, वो पयोम्बु भी साध्य कोटि में ही आ गया। साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् पयोम्बवदिति अनुपन्यास, इसको दृष्टांत रूप में आप ले नहीं सकते, तो साध्य कोटि में। चेतनयाश्च धेनवाहा स्नेहच्चया पयस प्रवृत्ति है। और जो दृष्टांत आपने दिया, दृष्टांत मान रहे हो, वहां भी चेतन दृष्टि है। चेतन रूपा जो धेनु है वह अपने संतान के प्रति विद्यमान स्नेह की इच्छा से दूध प्रवृत्त होता है। वहां दूध को प्रवृत्त करा रही है। वो दूध जड़ है, दूध जड़ में प्रवृत्ति दिखाई दिया। वो गाय जो माँ है वो उस दूध को प्रवृत्त कराती है स्नेह के वश में आकर के। जब वो नहीं देना चाहिए तो लात मार देती बछड़े को। तो बछड़ा भी आ रहा है, पैरों के पास है, चाह रहा है, तो बस भगा देती है उसको। नहीं देना चाह रही है। अब क्यों नहीं दूध बह रहा है? बछड़ा तो आ गया ना पास में। ये दूध के स्वभाव है बछड़े की वृद्धि के लिए बहना, तो बह जाना चाहिए। लेकिन गौ की इच्छा के ऊपर निर्भर है। वह समझती है कितना इसको पिलाना है, और ज्यादा पीने लग जाए दस्त लगेगा उसको, इसलिए जितना पिलाने के बाद फिर पीछा करते उसको भगाती, दूर करती रहती है। और जहां गाय बंदी रहती है बेचारे दूर नहीं कर पाती है, बछड़ा पी जाती जबरदस्ती। इसे दूसरा पक्ष भी ले रहे हैं, उसके न चाहने पर भी बह सकता है। इनका वत्स चोषण पैसा आकर्षण, जब वत्स जो है थन में मुंह लगा करके चोषण करने लगता है, वो स्वतः ही ऐसी स्थिति बन जाती है, वो रोक नहीं सकती है मां, वो बहेगा ही निश्चित। लेकिन प्रवर्तक हैं या तो गाय या तो बछड़ा, वो चेतन है, वे ही उस दूध का प्रवर्तक हो गए। बिना प्रवर्तक चेतन का स्वतः उस दूध में स्वाभाविक प्रवृत्ति बहने का नहीं है। न चांबुनोपि अत्यंतम अनपेक्षा, यहां तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, वहां प्रत्यक्ष है नहीं जल में, इसे कह रहे हैं वहां पर भी अत्यंत चेतन की अनपेक्षा का कथन नहीं कर सकते आप। किंतु निम्न भूमि आदि अपेक्षा स्यंदन, वो स्यंदन के लिए बहने के लिए निम्न भूमि आदि की अपेक्षा है। अतः निम्न भूमि ही जल का प्रवर्तक मान लो। लेकिन भूमि जड़ है, कहते नहीं, उसका भी अभिमानी देवता है। चेतनापेक्ष तंतु सर्वत्र प्रदर्शित, और चेतनापेक्ष ही सर्वत्र प्रवृत्ति होती है। यह बात अभी हमने ऊपर समझाया है। कहते फिर पहले आपने क्यों कहा था क्षीरवद्धि? उपसंहार दर्शनात् नेति जन्न क्षीरवद्धि, ये तो पहले आपने स्वभाव स्थापित किया, स्वभावतः परिणाम हो जाता। परिणाम के लिए उसके अंदर प्रवृत्ति हुई तो स्वभाव से ही हुई मानना पड़ेगा। तो कहते हाँ कहा तो था हमने। इत्यत्र तो बाह्य निमित्त निरपेक्ष स्वाश्रय कार्य भवति इति एतद् लोक दृष्टिया निदर्शित, शास्त्र दृष्टिया नहीं है, वह लोक दृष्टिया कथन हो रहा है। लोक दृष्टि में एक कथन हम करना चाहते हैं, जैसे आप बार बार मृत्तिका को कुंभकार के बिना हो नहीं सकता, तो अलग मान रहे ना। उपादान कारण और निमित्त कारण का भेद सिद्ध करने के लिए आप 5 पीछे पड़े थे। वहां का प्रकरण और यहां का प्रकरण में अंतर है। वहां पर आप उपादान कारण भिन्न, चेतन निमित्त कारण भिन्न हुआ करता है, ये सिद्ध करने चले तब हम कहते हैं नहीं, निमित्त कारण के बिना भी स्वयं में निमित्त बन सकता है और वो परिणाम को प्राप्त हो सकता है। उसके लिए हम लोक दृष्टि से ये जवाब दिया था, दूध में स्वयं ही विशेष प्रवृत्ति हुई इस प्रकार की, जिससे कि वो दही बन गया। इसे कहते हैं लोक दृष्टि वो जवाब था, वह भी किस दृष्टिकोण से, उसमें कौन सी दृष्टि थी, अंश क्या था, किस अंश में कहा गया? कहते बाह्य निमित्त कारण निरपेक्ष, बाह्य निमित्त जो कारण हुआ करते हैं उनके निरपेक्ष भी परिणाम हो सकता है, उसमें वो दृष्टांत दिया गया था। लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है जड़ में भी दोनों आ गया,
प्रवृत्ति प्रवर्तकत्व दोनों आ गया, वो उसका तात्पर्य नहीं है। इसलिए कहते शास्त्र दृष्टिया तो पुनः, और शास्त्र से पूछ रहे हो भाई शास्त्र के अनुसार और जो है युक्ति के आधार पर ये क्या अभिनिमित्त उपादान कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस पर जो विचार चल रहा है तो हम शास्त्र से बात समझा रहे हैं। सर्वत्रैव ईश्वरापेक्षत्वम आपत्तिमानम न पराणुद्यते। शास्त्र दृष्टिया तो सर्वत्र हमारा कथन है कि ईश्वरापेक्ष होकर के ही सकल कार्य का संपादन होता है। ईश्वर की प्राप्त अपेक्षा, ईश्वर से के जो प्राप्त अपेक्षा को लेकर के ही सारा जगत में प्रवृत्तियां होती है इत्यादि से हम जो है पूर्व का कथन का निराकरण नहीं करें, न पर अनुद्यत पर परा जो पूर्व में कथित जो वचन था क्षीराधिवत, उसका हम इससे निषेध खंडन नहीं कर रहे हैं, परस्पर विरोध नहीं है। इसीलिए वो लोक दृष्टि से अभिनिमित्तोपादान कारणता के लिए दृष्टांत दिया था। बाह्य निमित्त निरपेक्ष होकर के भी दूध रूपा जो उपादान कारण स्वयं निमित्त कारण में बन गया दही बनने के लिए। अरे एक ही में उपादान तो निमित्तत्व उभय की संभावना का दृष्टिकोण से हम लोक दृष्टि के आधार पर ही वो दृष्टांत दिया था। लेकिन अब हम शास्त्र दृष्टि से बताना चाह रहे हैं, परिणाम को लेकर के नहीं, प्रवृत्ति को लेकर के। वहां परिणाम के प्रति अभिनिमित्तोपादान कारण का विचार हुआ था, यहाँ प्रवृत्ति के प्रति विचार हो रहा है। विषय भी भिन्न है और इस विषय में भी हमारा ये कहना है चेतन के बिना ये नहीं हो सकता। ये दोनों ही काम, प्रवृत्ति जो जड़ में दिख रहा है वास्तव में जड़ भी इसी से उत्पन्न है, पहले बोल चुके हैं। अनन्याधिकरण के आधार पर क्या है, हाँ अनवारम्भणाधिकरण जिसको कहा था, वाचारम्भण विकारण में विचार हुआ, अनवारम्भणाधिकरण में कार्य और कारण का भेद सिद्ध कर दिया। अरे जड़भूता जगत भी कहाँ है, चैतन्य में ही अधिष्ठित है। अरे चैतन्य अधिष्ठित हुए भी ना केवल जड़ कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। शास्त्र दृष्टि विचार ला रहे हैं अभी, वो तो लोग जिससे स्वतंत्र मान ले, चेतन अलग होता है जड़ अलग होता है, उस हिसाब से जवाब दे दिया। शास्त्र से विचार करते हैं तो जड़ स्वतंत्र वास्तु है ही नहीं कुछ भी, केवल जड़ मिल नहीं सकता, केवल चेतन मिल जाएगा, केवल चेतन मिलेगा मोक्ष काल में। मोक्ष काल में केवल चैतन्य रहेगा, अज्ञान काल में केवल चैतन्य भी है और साथ में जड़ भी है, लेकिन केवल जड़ किसी अवस्था में नहीं मिल सकता। कि आत्मा में ही संपूर्ण जगत कल्पित होने के नाते आत्मा को छोड़ करके केवल जड़ कहीं दिखा दो, नहीं दिखा सकते। हाँ एक लोक दृष्टिया व्यवहार के लिए कह दे कि जड़ है, ये चेतन है, विभाजन कर दे, कुड़ाला दे हम लोगों को, सबको आदमी वगैरह को चेतन बोल देंगे, गाय बैल भैंस सबको, और ये पेड़ पत्थर बिल्डिंग विल्डिंग को जड़ कह देंगे। ये तो लोक दृष्टि से व्यवहार दृष्टिया है। शास्त्र दृष्टि आते तो हम लोग नहीं, इसका भी अभिमानी देवता है, वास्तु देवता है ना, इसका भी देवता है, हर चीज का देवता है। अस्त्र शस्त्र वगैरह जो करणी वर्ण होता है ना, वो सब की पूजा करते लोग, आयुध पूजा बोलते हैं उसको। ये नवरात्र में आ रहा है ना, नवरात्र के एक दिन आयुध की पूजा होती है, जितने भी आयुध होते हैं, जिसका जो हम लोगों का आयुध अस्त्र शस्त्र क्या है, यही तो है। इसीलिए 3 दिन इसकी भी छुट्टी करते हैं हम लोग, पूजा करते हैं, सरस्वती शयन बोल देते हैं उसको। सरस्वती शयन में इनको भी सुला देंगे, अपना अपना तो अस्त्र शस्त्र यही है, इसकी हम लोग पूजा करेंगे। तो इस तरह से हर चीज का अभिमानी देवता मानते हैं, चाहे पुस्तक है चाहे कुछ भी है। तो शास्त्र दृष्टिया तो सब कुछ चेतनाधिष्ठित है, चेतन अनधिष्ठित नाम का जड़ वस्तु कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं शास्त्र दृष्टिया विचार आया था। और हेतु दे रहे व्यतिरेक अनवस्थित अनपेक्षत्वात्, व्यतिरेक अनवस्थित अनपेक्षत्वात्, 2 हेतु है यहाँ। व्यतिरेक अनवस्थित है, अनपेक्षत्वाच्च। प्रधान से भिन्न कर्मादि कहाँ मिलेगा, उससे पूछा जाए। प्रधान कारणवाद बोल रहे हो, प्रधान किसी न किसी निमित्त को लेकर के यदि जगत को पैदा करता है तो आपको मानना पड़ेगा फिर इस प्रधान रूपी साम्य अवस्था काल में निमित्त कहाँ था, बताओ। कर्म को निमित्त मानेंगे जीव का, बद्ध पुरुषों का कर्म निमित्त मानना चाहोगे, वो कर्म कहाँ रहेगा, पुरुष में? पुरुष में तो मानते नहीं, फिर कहाँ है? बुद्धि आदि अभी है ही नहीं, साम्य अवस्था बुद्धि आदि है क्या?
कोई कार्य नहीं। फिर आपको यह मानना पड़ेगा साम्य अवस्था में ही वहीं पर था वो भी। कौन? बद्ध पुरुष के कर्म भी उसी में ही था। फिर आगे ना हमारा मायावाद में हम भी तो ये करें, माया में ही सारी है। और मानेगा फिर साम्य अवस्था नहीं रहेगी। फिर उनकी जो साम्य अवस्था का लक्षण व्यवस्था है वो बिगड़ेगा यदि वहां कर्मादि मानेंगे तो। है? हाँ। लेकिन वो मानता नहीं ना, वो मानता नहीं ये चीज है, दूसरी कोई चीज है। सत्व रज गुण तम, ये तीन जो है ना, सत्व रज और तम गुण के अलावा कर्मादि नाम का दूसरा वस्तु इसमें छिपा हुआ लीन पड़ा हुआ नहीं मानता। हम लोग तो मानते हैं माया में सब कुछ लीन पड़ा हुआ है। हम दृष्टांत देते हैं, जैसा समुद्र हो या कोई नदी वगैरह हो, पानी हो, उसके अंदर घड़े को डुबा दो, बाहर से घड़ा नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर विद्यमान है। तद्वत माया में सारी चीज अंदर विद्यमान रहेंगे, हमें भले बाहर से कुछ नहीं दिखता, अभिव्यक्त रूप में उपलब्ध नहीं होता। ये तो हम लोग मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है ना। वो साम्य अवस्था में मान लेगा तो फिर वो फर्क क्या रहेगा माया और प्रधान में? वो फर्क करने का चक्कर में सारा काम गड़बड़ कर रहे हैं ना वो लोग। वेदांत से हम अलग कैसे होंगे? अपनी पहचान कुछ होनी चाहिए। वो अपनी पहचान अहंकार नहीं तो सारा काम गड़बड़ कर रहा है। नहीं तो घूम फिर के युक्ति के उन्हें भी आना पड़ जाता है, उसके बिना व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। वही समझा रहे हैं, व्यतिरेक का अनवस्थित है। क्यों व्यतिरेक माने भिन्नत्व न, प्रधान का भिन्नत्व न कर्मादि की अवस्थिति नहीं कह सकते हो, और प्रधान अभिन्नत्व न मानते नहीं हो। अच्छा, निर्निमित्त उत्पत्ति माननी पड़ जाएगी। और अगर पुरुष को आपने कहा दूसरे वो पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होएगा स्वतः ही, ये तो आपने कहा था ना, स्वतः ही पुरुषार्थ भोग अपवर देने के लिए प्रवृत्त होएगा। क्यों होगा? पुरुष को तो अपेक्षा है न भोग की न अपवर की, क्योंकि पुरुष तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, निर्गुण निराकार है। उनके मत में भी आविद्यक आरोप के कारण से हमला आया तो प्रवृत्ति होती है, सारा काम में अपेक्षा है। उनके यहां तो अपेक्षा है नहीं। इसे उनका कहना है अनपेक्षत्वाच्च, पुरुष को तुम्हारे भोग या अपवर्ग का दे ना दे उसको कोई अपेक्षा ही नहीं उसको। जब उसकी तरफ से अपेक्षा है ही नहीं तो ये क्यों प्रवृत्त हो रही देने के लिए जबरदस्ती? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसे दोनों पर उभयस्पाशारत जो है, ये प्रधान से भिन्न कर्मादि नहीं हो सकता। जिन निमित्त को लेकर के वो बद्ध पुरुष के लिए प्रवृत्त होता है, कह सके हुए कि बद्धत्व की व्यवस्था बुद्धि के बिना नहीं है। कि यहां जो क्या होता है, प्रलय काल में साम्य अवस्था होने पर बद्ध पुरुष भी खत्म। हमारे यहाँ तो मुक्त और बद्ध बने रहते हैं ना, और सारे का सारे जब वहां पर है अविद्या माया में छिपा पड़ा है। लेकिन उनके यहाँ तो है नहीं कि बुद्धि लय जहां हुआ, बुद्धि छिपी लय होकर के वहां पर लीन नहीं है, वो तो नष्ट ही हो गया, साम्य अवस्था को प्राप्त कर गया। विषमता रूपा बुद्धि नष्ट हो गई, मिट गई, तब साम्यता आया। जब बुद्धि ही नहीं रह गया, महतत्व ही नहीं है, तो बद्ध पुरुष कहां से आएगा? अच्छा, बद्ध पुरुष भी नहीं है प्रलय काल में। अच्छा, बद्ध और मुक्त की व्यवस्था प्रलय में समाप्त हो गया। और सृष्टि काल के लिए क्या पुरुष चाहेगा मैं बंध जाऊं? किसी पुरुष में इच्छा जगेगी कि मैं बंध हूं? उस इच्छा मानोगे? नहीं। अच्छा, पुरुष में अपेक्षा ही नहीं, अपेक्षा नहीं तो फिर किसके लिए प्रवृत्त हुआ? प्रधान। अनपेक्षत्वाच्च सांख्यानाम त्रयो गुणा साम्येन अवतिष्ठमाना प्रधानम। देखो उनकी व्याख्या कर रहे, पहले समझा रहे। देखो सांख्य मत में तीन गुणों का साम्य रूपेण अवस्थित होने का नाम ही प्रधान है। न तो तद व्यतिरेकेण प्रधान से प्रवर्तकम निवर्तकम व किंचित बाह्यम अपेक्षम अवस्थितम अस्ति। और उस प्रधान से व्यतिरेक करके तद व्यतिरेकेण प्रधान से भिन्नत्वेन प्रधान का प्रवर्तक या प्रधान का निवर्तक कोई भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा अवस्थित है ऐसा वो नहीं मानता, न अस्ति। पुरुषस्तु उदासीनो, और पुरुष रहा वो तो उदासीन बाबा है, न प्रवर्तको न निवर्तक। इत्य तो अनपेक्षम प्रधानम, अतः प्रधान अनपेक्ष होकर के रह गया। अनपेक्षत्वाच्च कदाचित प्रधानम महदाद्यागन परिणमते कदाचित न परिणमति एतद् अयुक्तम। और इसलिए कोई भी निमित्त नहीं रह गया, फिर आपको कहना पड़ेगा वो पागल जैसे अपने आप कभी कूद जाता है, अपने आप को शांत बैठ जाता है। पागल करता क्या है? पागल का कोई भरोसा नहीं होता।
और कब उछल पड़ेगा, कब कूद पड़ेगा, कब तोड़ फोड़ करेगा, कब क्या करेगा, और कब एकदम शांत पड़ा रहेगा, भरोसा ही नहीं। वैसे तेरा प्रधान भी पागल है फिर, बिना कोई अपेक्षा का जब देखो तब एकदम खड़ा कर देता जगत को, और जब एकदम विलय कर दे, कभी विषम अवस्था हो जाए, कभी साम्य अवस्था हो जाए, कोई व्यवस्था ही नहीं है उसका, नियामक नहीं रह जाता है। वही कदाचित प्रधानम महदात्याकरण परिणमते, कदाचित न परिणमते, तत् अयुक्तम। ये अब बात उचित नहीं है कि व्यवस्था नहीं बनेगी ना, सृष्टि स्थिति और प्रलय का कालादि का नियमन जो है व्यवस्था नहीं बन पाएगा। ईश्वर से तो सर्वज्ञता, और ईश्वर को कारण मान लो तो समस्या खत्म हो जाती है। जड़ को कारण मानने से झंझट है, और चेतन को कारण मानने में, चेतन में तो सारी चीज रहेगी, वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, महामाया वाला है, वो महामायत्वाच्च प्रवृत्ति न विरुद्धते, उससे प्रवृत्ति और निवृत्ति सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, वहां कोई विरोध नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आप स्वभाव कहते हो, स्वभावतः प्रवृत्ति ये बनेगा नहीं। जिस वस्तु का एक जगह पे एक स्वभाव देख रहे हो, उसी वस्तु का दूसरे जगह स्वभाव नहीं रह जाता है। क्यों? जैसे घास है, गाय खाएगी तो दूध निकलेगा, और सांड खाएगा तो दूध कहां से आएगा? सांड भी तो वही घास खाया कि दूसरा आ गया उसके लिए स्पेशल। आदमी खाता है वही दाल रोटी, औरत भी वही खाती है, लेकिन वो गर्भिणी होती है, उसके स्तन होते हैं, उसके दूध हो जाते हैं, सब वही मां से पैदा हुए, लेकिन एक ही स्त्री ने जन्म दिया ना, लड़का को भी लड़की को भी। इसके शरीर में वही अन्न दाल सब्जी वही खा रहे हैं, दोनों एक ही साथ बैठ रहे हैं, एक साथ भोजन घर में खाते हैं, लेकिन लड़के का शरीर का बनावट अलग हो रहा है, लड़की का अलग से वो विकास हो रहा है। खाया तो वही, लेकिन यहाँ उसी अन्न की प्रवृत्ति अलग ढंग हो गया, उसी अन्न की उसमें दूसरे ढंग की प्रवृत्ति हो गया। ये क्या व्यवस्था है? आपको मानना पड़ेगा कि कोई न कोई चेतन है जो उस अन्न को वेदार्श शरीर आदियों में विलक्षणता पूर्वक विकार को प्राप्त होने के व्यवस्थापक है। उस ईश्वर को माने बिना काम चलेगा नहीं। ये तो आदमी खाएगा दाल रोटी तो उसको भी वही होने लग जाए, है? वो भी गर्भिणी हो जाए, वो भी उसके स्तन होने लग जाए, अरे चौपट हो जाएगा, व्यवस्था ही नहीं सब बिगड़ेगी संसार की। वस्तु का स्वभाव आपने कह दिया, अन्न का स्वभाव स्तन बनाना, फिर स्तन बनाने लग जाए, सब में बन जाए। इसे अन्न का स्वभाव नहीं है, ये मानना पड़ेगा। है सांकर्य दोष, हाँ सांकर्य दोष आएगा, सब खिचड़ी हो जाएगी ना मामला, और सांड भी दूध देने लग जाए, मुसीबत वाली बात है। संसार की व्यवस्था बिगड़ेगी ना, वो भी स्त्रीत्व में आ जाएगा ना, फिर या तो आप उसको स्त्रीत्व मानोगे, फिर पुंस्तु खत्म। ये तो गाय भी सांड जैसे हो जाए, फिर तो पुंस्तु का रह जाएगा, स्त्रीत्व खत्म हो जाएगी। हैं? अरे वो तो थोड़े यार, तुकाराम महाराज वो तो गप्पे हैं, सब झूठी गप है वो जो गुरु महाराज की स्तुति है, अर्थवाद है वो। यथार्थ में थोड़ी भैंस को ही वेद बोल देगा, वो सब अर्थवाद है। वो अर्थवाद को अर्थवाद ही रखो, और नहीं तो मान लो कोई सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कर दिया तो सामान्य होगा नियम वो है। जर्मनी में एक आदमी का जो है छाती से दूध निकल गया, तो सबके छाती से निकलेगा? तुम्हारे छाती से निकल जाएगा क्या? तो फिर अपवाद कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, उसका मतलब यह नहीं कि सर्वसामान्य नियम बना लोगे। तीसरे कहते अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत। पूर्व पक्ष तृणादिवत दृष्टांत बनाया, तब कहते न तृणादिवत अन्यत्र अभावाच्च। उपाधि मान लिया ना आपने, बात आ गई ना उपाधि की। वो है उसकी उपाधि अलग है और सांड की उपाधि अलग है। आप वेदांत बोल रहे हो कि सांख्य बोल रहे हो, ये बताओ। सांख्य के वाले के पास साम्य अवस्था में क्या उपाधि है, ये बताइए हमको। आप जो जवाब दे रहे हो वेदांत के हिसाब से है, इसे मैंने पूछा, आप सांख्य बोल रहे हो कि वेदांत बोल रहे हो? तो वेदांत है, वेदांत यही जवाब देगा, उपाधि वैसा सब भेद हो रहा है। और उपाधि के वैचित्र के नियामक कौन है? ईश्वर है। वो तो हमारे माता आ गई ना।
वो काम, वो तो उत्पत्ति के अनंतर मानेगा, वो उत्पत्ति के अनंतर मानता है, पहले नहीं। लेकिन हम तो प्रश्न उठा रहे हैं प्रधान के अंतर्गत जो विषमता आया, जो वैचित्रता आई, उपाधिकृत वैचित्रता मानोगे, फिर उपाधि थी क्या प्रधान में पहले से? यही थी कहो फिर साम्य अवस्था कैसे? अगर हमारे माया में आ जाओ, फिर दो में एक रास्ता है ना। तो माया में तो उपाधि रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, छिपी हुई है उसके अंदर, जब जब अभिव्यक्त कर दे फिर अभिभूत कर देती है, अभिव्यक्त कर देती है। यदि वैसे तुम्हारी प्रधान भी है, फिर प्रधान और माया में कोई अंतर ही नहीं रहा, फिर स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जब आप बार बार प्रधान को स्वतंत्र कह रहे हो, वो समाप्त हो जाएगा, माया की तुलना कर दोगे तो। इसलिए उनको साम्य अवस्था में, इस पूर्व सूत्र में क्या व्यतिरेक अनवस्थित है, कोई उपाधि कोई चीज उस समय अवस्थित नहीं है साम्य अवस्था काल में। उत्पत्ति अनंतर की बात कहो तो वहां तो झंझटे नहीं है। बात हो रहा है पूरे जगत का कारण के विषय में, क्या वहां पर उपाधि मानेगा? वो नहीं मानता है। इसे कहते अन्यत्र भावात् चनत्रणादिवत् स्यादेतत् यथा तृण पल्लवोदकादि निमित्तांतर निरपेक्षम स्वभावादेव क्षीराद्या कारण परिणमते। देखो जैसा तृण है, पल्लव है, उदक है इत्यादि, वो गाय ने पी लिया, गाय घास खा ली, पत्ते खा गई, पानी पी गई, वो सारा अंदर जा करके मिलजुल करके दूध बन के बाहर आ गया। पान खाए आप, एक हरा था, एक सफेद था, एक लाल था, उसमें पत्ता क्या है? हरा है, चूना सफेद है, सुपारी कत्था रंग का है, लाल रंग का है, और सब मिलजुल विलक्षण जो है रंग निकल गया जब चबाए आपने भीतर। तो उसी प्रकार से स्वभाव से सब हो रहा है, पूर्व पक्ष का कहना है यहाँ। एवं प्रधानमपि महदाद्याग्रह परिणंसित, इसी प्रकार से प्रधान भी निरपेक्ष होकर के, अन्य निरपेक्ष होकर, निमित्तांतर निरपेक्ष होकर के भी महदाद्याग्रह परिणाम हो जाएगा। कथंच निमित्तांतर निरपेक्षम तृणादि गम्यते। पूर्व पक्षी से पूछा गया सिद्धांत एकदेशी, भैया आपने कैसे निर्णय ले लिया ये तृणादि अंदर जाने के बाद निरपेक्ष होकर के दूध बन गया था, ये आपने कैसे जान लिया? कहते निमित्तांतर अनुपलम्बा, क्योंकि निमित्तांतर प्रयोग कोई कर नहीं रहा है, बस वो घास खा गई और बैठी हुई है और समय होने पर दूध बन गया। वहां कोई निमित्तांतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, किसी ने उसको आग से सेका होगा या हवा लगाया होगा तब दूध बन गया अंदर में, ऐसा कुछ तो है नहीं। बाह्य कोई निमित्तांतर की अपेक्षा जरूरत पड़ी है क्या उसका परिणाम कराने में? नहीं। अतएव हम कहते हैं सर्व अन्य निरपेक्ष होकर, निमित्तांतर निरपेक्ष होकर के ये घास पत्ते पानी मिल करके दूध बन गए। यदि किंचित निमित्त उपलब्ध मही, यदि संसार में बाह्य कोई निमित्त भी मालूम होता, दूध बनने के पीछे ये बाह्य निमित्त है, तो हम एक दूध बनाने का मशीन बना देते। दूध बनाने का मशीन हो सकता था, क्योंकि बाह्य निमित्ताधीन होकर जो बनते हैं उनके लिए हम संयंत्र बना सकते हैं। उस चीज को उसके अंदर डालिए, घास वगैरह, घास पत्ता पानी डाल दो उसके भीतर और मशीन चलाओ, वो बाह्य निमित्तों को इकट्ठा तैयार कर देगा और मशीन के अंदर सब दूध बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। और जिन चीजों में संभावना बनाई रहे, आर्टिफिशियल चीज कितने बन रहे हैं, आर्टिफिशियल दूध भी बन गया आजकल दूध भी बन रहा है आर्टिफिशियल। गाय के बिना भी दूध हो जाएगा, गाय की जरूरत नहीं, भैंस की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। तेजाब वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो यूरिया खाद नहीं तो यूरिया खाद और तेजाब वगैरह को ले करके विशेष दूध बना देते हैं, और भी चीजें मिलाते हैं उसमें, कई बनता है दूध, बहुत खतरनाक है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बात अलग है। बना तो ये डुप्लीकेट, लेकिन घास से नहीं बनाए, लेकिन घास पत्ते से बनाया गया नहीं। इसका जो घास पत्ता खाकर जो दूध बन रहा है वो बाह्य निरपेक्ष था। इसे उसको यदि वो बाह्य सापेक्ष होता तो यदि ही किंचित निमित्त में उपलब्ध, यदि बाह्य कुछ निमित्तों को लेकर के वो घास पत्ता दूध बना ऐसे उपलब्ध होता तो तथो यथा कामम तेन तृणाद्युपादाय क्षीरम संपादयमहि, फिर तो हम अपनी मर्जी से वो बाह्य साधनों को इकट्ठा करते निमित्तों को और घास आदि को लेकर के अपने मर्जी से जितनी चलती दूध बना लेते हैं। न तो संपादयाम,
लेकिन हम वैसे संपादन नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब बाह्य निमित्त निरपेक्ष होकर के वह घास भीतर दूध हो गया था, ये मानना पड़ेगा। तस्मात् स्वाभाविक तृणादि परिणाम, इसलिए तृणादियों का दुग्ध रूपेण परिणाम जो है वो स्वाभाविक है। तथा प्रधान उसी प्रधान का भी बाह्य निमित्त निरपेक्ष होकर के स्वाभाविक परिणाम महदाद्याकरण जगदाकरण हो जाएगा। अत्रोच्यते, ठीक कहते, हम बाह्य निमित्त निरपेक्ष मान लेते। जब गाय के घास पत्ता खाने पर जैसा दूध होता है, जो जो घास पत्ता खावे उन सब में दूध होना चाहिए, तब हम मानेंगे घास का स्वभाव है दूध बनना। जैसे दूध का परिणाम दही होता है, दूध से कोई शहद नहीं बना सकता। दूध में जामुन डाल दो शहद बन जाए कभी, और कभी जो है वो कुछ दही बन जाए, तब तो हम कहेंगे भाई दूध का स्वभाव दही बनना नहीं है। क्यों? कभी वो खून बन जा रहा है, कभी शहद बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, बाह्य निमित्तों के कारण, है ना। तो उसका स्वभाव नहीं मानी जाती उस वस्तु का। लेकिन वैसे आप देख रहे हैं यहाँ घास में दूध के समान, दूध में जब भी जामुन डालो दही होता है, दूसरा चीज नहीं बनता। उसे और यहां पर भी देखिए, आप घास को जिसको भी खिलाएंगे क्या वो दूध बन जाएगा? यदि घास का स्वभाव दूध बनना होता, किसी को भी खिलाओ उसके अंदर वो बनना चाहिए दूध। जैसे किसी को भी आप दूध पिला दे, दही दूध पिला दो, अंदर जाके दही बन जाएगा वो। वैसे बाहर रखो तो भी दही बन जाएगा, जामुन डालो तो भी दही बन जाएगा, उसका स्वभाव है वो बनना। इन वैसे घास में नहीं। वही कहते अन्यत्र अभावाच, इसके जवाब उठा रहे भोक्त्री भवे तृणादिवत स्वाभाविक प्रधान से परिणाम, यदि तृणादि भी स्वाभाविक परिणाम हो अभ्युगम्येत। तृणादियों का स्वाभाविक जो है के समान, तृणादियों के समान प्रधान में भी स्वाभाविक परिणाम हम मान सकते थे, यदि तृणादियों में स्वाभाविक परिणाम स्वीकार किया गया होता। न तो अभ्युगम्यते, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता। निमित्तांतर उपलब्धि है कि वहां भी निमित्तांतर की उपलब्धि है। क्या है वो निमित्तांतर इत्यादि।